हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारतनाज बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं रत्ना सिन्हा और आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एंथर का स्ट्रक्चर कर लिया था। अगर एंथर के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं सेक्शनल व्यू, तो अगेन ये एंथर है और यहाँ पर हमें 2 लोब दिख रहा है और उस 2 लोब के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि इसका लेटर फेज में नाम पोलन सैक्स हो जाता है एंड इट इज 2 लोब्ड विथ 4 पोलन सैक्स। और ये जो 2 लोब है, इसके बीच में एक स्टेराइल टिश्यू है। ये पिछले क्लास में हमने चर्चा कर लिया था। इसका नाम है कनेक्टिव। हमारा आज का काम है ये समझना कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इस पोलन सैक के अंदर और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। इसे आज हम पढ़ेंगे। इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें एंथर के वॉल्स को समझना होगा। ये एंथर का जो वॉल है, ये आउटर मोस्ट लेयर इज दिस वन एंड दिस वन इज नोन एज एपिडर्मिस। और ये सिंगल लेयर्ड है और सेल्स जो है मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ। इट इज फ्लैट इन नेचर और इसका एक ही काम होता है, ये हमने 11th में पढ़ चुके हैं। एपिडर्मिस इज हाईली प्रोटेक्टिव इन नेचर। दिस इज नोन एज एपिडर्मिस। दिस इज सिंगल लेयर्ड और ये इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। This epidermis is single layered and its main function is protection. अब ये तो बाहर से हुआ। इसके बाद जो लेयर आती है एपिडर्मिस के बाद, जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज एंडोथीसियम और ये भी सिंगल लेयर्ड है। ये कुछ रेडियल मैनर में अरेंज्ड है। आई विल ट्राई टू ड्रॉ इन रेडियल मैनर। और ये हो जाती है एपिडर्मिस के बाद। ये सेल्स जो हैं ब्लू कलर से, हम पीकॉक ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहे हैं, इसका नाम है ये एपिडर्मिस के बाद दिस इज एंडोथीसियम। इट इज रेडियली अरेंज्ड सेल्स। एपिडर्मिस के बाद है एंडोथीसियम और इसका फंक्शन है इट हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, यानी कि एंथर के रप्चर करने में सपोर्ट करता है ताकि पोलन रिलीज हो जाए। हम इसको अभी समझेंगे कि सारे के सारे फंक्शनल एक्टिविटी होते कैसे। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, उसके बाद आता है ये सिंगल लेयर्ड है एंडोथीसियम। देन कम्स इज द मिडल लेयर। ये 3 से 4 लेयर का है और लूजली अरेंज्ड सेल्स है और ये पैरेन्काइमा के बने। देखिए ये 3 से 4 लेयर है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको मैं आपको दिखा सकूं कि ये 3 से 4 लेयर्ड है, लूजली अरेंज्ड सेल्स है एंड इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। इसका नाम है मिडल लेयर। इसका भी फंक्शन है हेल्प्स इन, इसका फंक्शन है डेहिसेंस ऑफ। अब नेक्स्ट जो लेयर है दैट इज टैपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और उसके बाद जो लेयर है दैट इज टैपेटम। अब टैपेटम जो है इट इज पिरामिड इन शेप। इसके जो सेल्स हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा कोनिकल इसको बना दूँ ताकि आपको ये समझ आए कि ये सेल्स जो हैं ये पिरामिड। देखिए ये पिंक वाला है टैपेटम और ये जो है टैपेटम जो है ये पिंक कलर से है और कोनिकल है और पिरामिड। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। यहां पर जो है ईच सेल विथ पॉलीप्लॉइड, ये सारे के सारे सेल्स हैं ये न्यूक्लिएटेड हैं विथ पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड।
पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी कि एंडोमाइटोसिस इसके अंदर हो गया। अब इसके और फंक्शंस जो हैं, ये बेसिक इसके फंक्शंस पे अगर हम चले, हाईली न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव के बारे में बताया जा रहा है कि ये न्यूट्रिटिव है, यानी कि एडजेसेंट टू माइक्रोस्पोरेंजियम है और ये यहाँ से न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है। अब ये दो तरह का होता है, 2 टाइप्स है। टैपेटम जो है 2 तरह का है, दैट इज ग्लैंडुलर, और दूसरा जो है दैट इज अमीबॉइड। ग्लैंडुलर का मतलब है ये अपना सिक्रीशन से उसको नरिश करेगा, ये सिक्रीशन का फंक्शन, और ये फ्यूज हो जाते हैं और इस वजह से इसको प्लाज्मोडियम टाइप भी बोलते हैं। अब टैपेटम बहुत नज़दीक है और ये इसको यहाँ से टैपेटम जो है पास होने की वजह से नरिश भी करता है। इसके और फंक्शंस जो होते हैं, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। अब इसके पास इट हैज अबिश ग्रैन्स और ये इससे पोलन किट का फॉर्मेशन करते हैं। पोलन किट का मतलब ये है, एक बार के लिए चाइना रोज के फ्लावर को आप इमेजिन करिए, हम सब ने इसको टच किया, हमारे हाथ में एक चीज़ है जो चिपक जाती है, वो चिपकने वाली चीज़ है पोलन किट। और पोलन किट जो है बेसिकली हेल्प करता है पोलिनेशन में। जैसे कि अगर मान लीजिए कि पोलन को ट्रांसफ़र करना है तो वो पोलन किट जो है वो उसको सपोर्ट करता है, पोलन का ट्रांसफ़र जो है मेल से फीमेल के पास जाने में। ये कौन सिंथेसाइज करता है? तो टैपेटम करती है, और टैपेटम जो है एक स्ट्रक्चर जो रिलीज है, स्ट्रक्चर भी टैपेटम सिंथेसाइज करती है, स्पोरोपोलैनिन विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस इन लिविंग वर्ल्ड। इसको हम आगे के लेक्चर में समझेंगे। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम। दीज आर द लेयर्स, देखिए ये लेयर्स है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम, और ये टैपेटम के फंक्शंस है। अब अंदर का स्ट्रक्चर जो है हम लोग इसको स्टडी करेंगे और समझेंगे, और ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम, ये बीच वाला ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या चीज बन रहा है? माइक्रोस्पोर्स। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम का के अंदर इट हैज स्पोरोजिनस सेल्स। ये जो है स्पोरोजिनस सेल्स है, और ये स्पोरोजिनस सेल्स का एक नेचर होता है, दीज आर वेरी मच कॉम्पैक्ट। अब देखिए ये टाइटली अरेंज सेल्स है। लेटर फेज में द साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, और हम इसको साइज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इसका नाम होगा पोलन सैक। पहले इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे थे, अब इसका नाम पोलन सैक होगा, और सेल्स डेवलप इन पोलन सैक्स। देखिए सेल्स डेवलप इन पोलन सैक। अभी हम इसको आपको दिखाएंगे कि सेल्स जो हैं पोलन सैक में डेवलप हो रहे हैं। डायग्राम को देखिए, यहाँ पर सेल्स जो है ये डेवलप हो रहे हैं, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और धीरे धीरे ये सेल्स जो हैं लूज हो जाएंगे, और कुछ सेल्स जो है वो लूज अरेंज हो जाएंगे, और इसको हम बोल रहे हैं कि ये आगे के फेज में चलेगा। अब सम सेल्स विल डीजेनरेट एंड सम सेल्स विल सर्वाइव, और जो सर्वाइविंग सेल्स है इसका नाम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माँ है, ये सारे माइक्रोस्पोर्स को बर्थ देगी। अब यहाँ पे जो भी सेल्स हैं डेवलप इन पोलन सैक्स, दीज सेल्स आर पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये सभी 2n है। ये जाएंगे मियोसिस में, और मियोसिस में जाने के बाद ये बनाएंगे
टेट्राड। देखिए टेट्राड का क्या मतलब है, क्लस्टर ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स। मैं इस पर चर्चा करूंगी। क्लस्टर ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स, ये कैसा होगा, ये इस तरह से, ये 1 2 3 और एक पीछे है, ये 1 2 3 4। इसके अलावा ये इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, ऐसे करके ये हो गया, और एक ऐसा देन इस तरह से, देन देखिए ये 4 सेल्स, दीज आर द क्लस्टर ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल। इसका नाम हम देते हैं टेट्राहीड्रल। इसको हम कहते हैं बाइलेटरल, इसको हम बोलते हैं डेपोजिट, और इसको नाम देते हैं लिनियर। सो दीज आर द क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, और एक एक सेल्स जो है वो एक माइक्रोस्पोर है। ये देखिए डायग्राम में यहाँ पर बनेंगे टेट्रा। यहाँ पर मैं एक स्टेज है, यहाँ से हमने यहाँ पे दिखाया क्लस्टर है, थोड़ा सा कुछ सेल्स डीजनरेट हो गए एंड सम सेल्स बिकम्स द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और यहाँ पे ये बन गए। लेटर फेज में अब जब ये मैच्योर हो जाएंगे, ध्यान दीजिए ये मैच्योर हो जाएंगे, तो अब इन्हें, ये पॉइंट है, ये जंक्शन है, इसे हम कहते हैं स्टोमियम। अब ये जंक्शन है, यहाँ से रप्चर होगा, ये रप्चर होगा स्टोमियस वाला स्ट्रक्चर, और यहाँ से पोलन ग्रेन जो है रिलीज होंगे। अच्छा, अब रप्चर होने का रीजन क्या है, जब एंथर मैच्योर हो जाता है, एंडोथीसियम मिडल लेयर बहुत फाइब्रस हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, एक्सेप्ट दिस पॉइंट। अगर वो कठोर हो गया और ये नहीं होता है तो ये यहाँ से बर्स्ट होती है और पोलन रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पर जो डायग्राम हमने स्टडी किया, एनसीईआरटी को एक बार ऑब्जर्व करिए। देखिए यहाँ पर सारे के सारे स्टेजेस दिख रहे हैं, और लास्ट स्टेज में ये रप्चर हो रहा है, ये पोलन ग्रेन से ये बर्स्ट हो गया, एंडोथीसियम और मिडल लेयर हार्ड हो जाते हैं, स्टोमियम जो सॉफ्ट रह जाता है मॉइस्चर एब्सॉर्ब करके, उसके बाद ये बर्स्ट होकर के रिलीज हो जाते हैं। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पोलन एंड द प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे पोलन के स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।